अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के अंदर किस तरह से आप ऑडियो को सिंक कर सकते हैं, यानी ऑडियो को किस तरह से आप मैच कर सकते हैं वीडियो के साथ। यानी जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे दो डिवाइसेस से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये कॉलर माइक है, इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको मैंने कैमरा के साथ अटैच किया हुआ है, जिससे मैं अभी अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक कैमरा के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और ऑडियो भी। और यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास एक हेडफोन है जिसको मैंने यहाँ पे मोबाइल के साथ अटैच किया हुआ है। तो मेरी मोबाइल के साथ भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, यानी दो मेरे पास ऑडियोज होंगी और एक होगी वीडियो। तो अब एक वीडियो तो हमारी ऑलरेडी सिंक है हमारी ऑडियो के साथ, यानी जो कैमरा के साथ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसके साथ एक ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन जो अलग से एक मोबाइल के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये मुझे चाहिए, वो वाली नहीं चाहिए जो कैमरा के साथ हो रही है। तो इसको हम किस तरह से सिंक करेंगे ताकि हमारी वीडियो सही से मैच हो जाए इस ऑडियो के साथ जो मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। क्योंकि मोबाइल वाली जो ऑडियो है इसको मैंने थोड़ा बाद में स्टार्ट किया था और कैमरा वाली को पहले स्टार्ट किया था, तो इनके अंदर डिफरेंस है। तो इनको हम किस तरह से मैच करेंगे ताकि हमारी वीडियो के साथ मोबाइल वाली ऑडियो के साथ मैच हो जाए और कि हमारी वीडियो जो है दोनों ऑडियोज के साथ सिंक हो जाए, यानी मैच हो जाए। अगर हम इनको मैच नहीं करेंगे तो हमारी वीडियोस के अंदर जो हो रहा होगा वो ऑडियो के साथ मैच नहीं होगा, ऑडियो हमें और सुनाई दे रही होगी और वीडियो के अंदर कुछ और होगा। तो इसलिए हम इन ऑडियोज दोनों को सिंक करेंगे वीडियो के साथ, फिर जो हमें चाहिए होगी वही हम रखेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो किस तरह से आप दो ऑडियोज को एक वीडियो के साथ सिंक कर सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रीमियर के अंदर देखते हैं किस तरह से हम इन दोनों ऑडियोज को इस वीडियो के साथ जो अभी मैं अपने DSLR से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैच करेंगे इसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर अगर आप देखें तो एक सिंकिंग का मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो मैं वही चीजें यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आया हूँ जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है। ये तो मेरा प्रोजेक्ट है जो अभी मैंने प्रीमियर पर स्टार्ट किया हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखें तो आपके पास दो फाइल्स दी गई हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ये मेरी वीडियो है जो अभी मैंने अपने कैमरा से रिकॉर्ड की है और इसी वीडियो के साथ एक ऑडियो भी है, यानी जो इसके साथ मैंने कैमरा के साथ माइक लगाया था उसके साथ भी जो ऑडियो रिकॉर्ड है वो इसी के साथ ही है। और ये हमारी एक्सटर्नल ऑडियो है जो हमने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया, यानी जो मैंने हेडफोन पहना हुआ था वो मैंने मोबाइल के साथ अटैच किया हुआ था, तो वहां पे मोबाइल से फिर मैंने ये लिया। अब मुझे ये वाली चाहिए ऑडियो और इस कैमरा के साथ जो रिकॉर्ड हुई है ऑटोमेटिकली वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसकी जगह पे ये लगानी है। अगर मैं वैसे ही इस कैमरा वाली ऑडियो को डिलीट करके इसको उसके नीचे लगा दूंगा तो वो सिंक नहीं होगी, यानी मैं बोल अगर वीडियो में कुछ रहा हूँ तो आपको सुनाई कुछ और दे रहा होगा, यानी वो सिंक नहीं होगी। तो ऑब्वियसली इस तरह से हमें सही नहीं दिखेगी। तो हमें पहले इस एक्सटर्नल डिवाइस से जो हमने माइक से ऑडियो रिकॉर्ड किया है इसको पहले कैमरा की ऑडियो के साथ सिंक करना पड़ेगा ताकि दोनों ऑडियोज एक जगह पे आ जाएं और वीडियोस के साथ मैच हो जाए। फिर हमारी मर्जी हम कैमरा की रखें और एक्सटर्नल माइक वाली ऑडियो को उड़ा दें, या फिर एक्सटर्नल माइक वाली हम ऑडियो रख लें और बाकी को डिलीट कर दें। तो पहले हमें सिंक करना पड़ता है। सिंक करने के दो तीन तरीके हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। एक तो आप ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज यहाँ पे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक यानी आपने सिंपली सिंक्रोनाइज के ऑप्शन के अंदर जाना होता है और आप डायरेक्टली उसको सिंक कर सकते हैं और खुद ब खुद प्रीमियर को पता चल जाता है कि इस ऑडियो के अंदर और इस ऑडियो के अंदर ये पार्ट सिमिलर है, यानी यहाँ पे सिमिलर ही बोला गया जो कुछ भी बोला है, तो वो खुद ब खुद आपको उसको सिंक्रोनाइज करके दे देता है और डायरेक्टली आप उसको फिर कट लगा के प्ले कर सकते हैं और आपकी वीडियो रेडी हो जाती है। एक तरीका होता है ये। दूसरा तरीका होता है मैनुअली, यानी अगर आप मैनुअली उसको करना चाह रहे हैं खुद ब खुद आप उसकी वेव फॉर्म को देख के और दोनों ऑडियोज की वेव को मैच करते हैं और सिंक कर लेते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से एक या दो फ्रेम्स का फर्क रह जाता है, लेकिन एक या दो फ्रेम से कुछ नहीं होता, उससे इतना ज्यादा फर्क हमारी वीडियो के ऊपर नहीं पड़ता। अगर 5 से 6 फ्रेम्स आगे पीछे हो जाए वीडियो और ऑडियो तब प्रॉब्लम आती है। एक फ्रेम से कुछ नहीं होता। एक फ्रेम मैं आपको बता चुका हूँ, पहले फ्रेम्स होते हैं, उसके बाद सेकेंड्स, फिर मिनट्स एंड फिर आवर्स। तो अब हम यहाँ पे इनको मिक्स करते हैं यानी सिंक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे मोबाइल ऑडियो और यहाँ पे कैमरा, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करके मैं लेके आता हूँ प्रीमियर प्रो के अंदर और यहाँ पे आके प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मैंने ड्रॉप कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया मेरे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर दोनों आ चुकी हैं। अब फर्स्ट तरीका जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है वो है यहाँ पे हमारे पास मर्जिंग। एक होती है मर्जिंग, यहाँ पे प्रीमियर प्रो के अंदर आपको बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है मर्जिंग का, उसके थ्रू आप इनको सिंक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल की ऑडियो अलग है और यहाँ पे कैमरा की अलग है। अब अगर इन दोनों को मैं सिंक करना चाह रहा हूँ, यानी और इस ऑडियो को उस ऑडियो के साथ मैच करना चाह रहा हूँ और डायरेक्टली मैं रिजल्ट यहाँ पे चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों को सिंपली सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज क्लिप्स। जैसे ही मैं मर्ज क्लिप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास एक पॉपअप आ चुका है मर्ज क्लिप। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इसका नाम क्या देना है, तो नाम मैं यही रहने देता हूँ कैमरा MP4 मर्ज्ड। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन पॉइंट, आउट पॉइंट, टाइम कोड या ऑडियो। तो हम
सिंक करना चाह रहे हैं ऑडियो को, यानी ऑडियो को मर्ज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जो थोड़ी देर में भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसके बाद हमारी अभी ये वीडियो मर्ज हो चुकी है। मर्ज हुआ हमारा क्लिप कहाँ पे आया है, यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट पैनल के अंदर देखें, पहले ये 2 फाइल्स थी, अभी ये 3 फाइल्स हो चुके हैं, ये फाइल भी एक ऐड हो चुकी है। ये हमारी फाइनल फाइल है। इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम ऑडियो मेरी जो सिंक होके यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनको यूज कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं टाइमलाइन के अंदर, तो देखिए हमारी ये जो नीचे ऑडियो है ये है मेरी मोबाइल वाली, यानी ये वाली ऑडियो मेरी मोबाइल है। अगर मैं इन पे क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ, यहाँ से अनलिंक कर दूं, अभी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये नीचे जो ग्रीन ऑडियो ये है मेरे मोबाइल की, यानी एक्सटर्नल मोबाइल और डिवाइस से मैंने जो रिकॉर्ड की थी वो है, और ये जो है ये मेरी ऑटोमेटिक जो रिकॉर्ड हुई थी कैमरा के साथ वो है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी वेव फॉर्म जो है वो बिल्कुल यहाँ पे मैच हो चुकी है। जैसे यहाँ पे ऑडियो खत्म हो रही है, फिर यहाँ पे खत्म हो रही है, इस तरह से यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म मैच हो चुकी है और हमारी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल मैच हो चुकी है। अब मैं चाहूँ तो जो कैमरा के साथ ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हुई थी मेरी ऑडियो, उसको मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ और अपने जो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड की थी उसको यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल वाली जो मेरी ऑडियो है वो ज्यादा क्लियर है, तो मैं इसलिए उसको रखना चाह रहा हूँ। और जो कैमरा के साथ ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हुई है वीडियो के साथ, उसको मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ। तो मैं वीडियो वाली जो ऑटोमेटिक ऑडियो थी इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे ये मेरी मोबाइल वाली, इनको सिंपली मैं यहाँ पे रखूंगा अपने प्लेट को, दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के, और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे डिलीट, और ये हमारी वीडियो यहाँ पे बिल्कुल सिंक हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल वाली ऑडियो है और ये कैमरा वाली वीडियो है, और ऑटोमेटिक इनकी मैचिंग जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। तो पहला तरीका तो यहाँ पे सिंकिंग का आपके पास ये था। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और मैं या फिर कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि हमारे पास वही तमाम क्लिप्स यहाँ पे आ जाए। अभी आप यहाँ पे मैं देख सकते हैं मैंने कंट्रोल Z कर दिया है। और पहला तरीका तो ये था सिंक करने का। अब दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है कि आप वीडियो और ऑडियो को लेके आए टाइमलाइन के अंदर। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो को सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ चुकी है हमारी वीडियो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, यहाँ पे ये जो हमारी मोबाइल वाली ऑडियो है जो हमने एक्सटर्नल हेडफोन से यहाँ पे रिकॉर्ड की थी, तो इसको मैं सिंपली क्लिक करके लेके आता हूँ और यहाँ पे अब ये ऑडियोज यहाँ पे मैच नहीं है तो वही ऑडियो, ये हमारी मोबाइल से रिकॉर्ड की गई ऑडियो है और ये हमारी कैमरा के साथ जो ऑटोमेटिक हुई थी रिकॉर्ड वो है। इसको सेलेक्ट करता हूँ, कैमरे वाली वीडियो को राइट क्लिक, यहाँ से अनलिंक। अब वीडियो को एक दफा हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। यहाँ पे नीचे ऑडियो में देखें, अगर मैं अपने ट्रैक्स को यहाँ से एक्सपेंड कर दूं, यहाँ पे इस ट्रैक के पीछे आके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये एक्सपेंड हो गया, इसके पीछे भी डबल क्लिक, ये एक्सपेंड हो गया। अब ये सारे ट्रैक्स यहाँ पे एक्सपेंड हो चुके हैं, या मैं इनको थोड़ा यहाँ पे कम कर लेता हूँ ताकि हमें दिखे हमारे ट्रैक, इसको भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, अभी हमें दिख रहा है। अभी यहाँ पे आप देखें इनकी वेव फॉर्म के अंदर तो ये मैच नहीं हो रही है, यानी यहाँ पे शुरू में देखें तो ये कहीं और खड़ा हुआ है और यहाँ पे ये कहीं और है। अब मैं वैसे मैनुअली भी इनको कर सकता हूँ, जैसे दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पे मैनुअली है कि हम यहाँ पे मैनुअल इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ आगे, ये वीडियो और ऑडियो दोनों आ गई, इसको मैंने पकड़ा और यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे मैं रखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके मैं अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, तो ये मेरी यहाँ पे टाइमलाइन जूम हो रही है। इसको मैंने उठा के यहाँ पे थोड़ा सा इधर रखा। अब यहाँ पे देखें तो हमारी बिल्कुल यहाँ पे मैच हो चुकी है। ये जो हमारी ऑडियो थी यहाँ पे अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये हमारी वेव फॉर्म लग रही है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो वेव फॉर्म के अंदर अब कोई फर्क नहीं है, जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर जा रहा है। इस तरह से वेव फॉर्म इसकी तमाम मैच हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से आपको प्ले करके दिखाऊं तो बिल्कुल सेम आपको दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ से प्ले किया तो वीडियो आपको यहाँ पे कैसी सुनाई देती है, हमारी वेव फॉर्म्स जो है वो यहाँ पे मैच हो चुकी हैं। मैंने यहाँ से थोड़ा और जूम किया, आपको यहाँ पे कुछ और एडजस्टमेंट्स करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आफ्ताब हसन। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ऑडियो बिल्कुल यहाँ पे मैच हो चुकी है, यानी सिंक हो चुकी है हमारी वीडियो के साथ। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कैमरा वाली जो ये ऑडियो है इसको डिलीट कर दूं और इस मोबाइल वाली को उठा के यहाँ पे ऊपर लेके आ जाऊँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे शुरू में आता हूँ, यहाँ से मैं इसको लगा देता हूँ कट, इसको भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल के से कट, इसको डिलीट किया और ये हमारी वीडियो यहाँ पे रेडी हो गई एक्सटर्नल ऑडियो के साथ, यानी जो हमने मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड की थी वो यहाँ पे आ गई। अगर मैं वैसे ही कैमरे वाली ऑडियो को वैसे ही डिलीट कर देता और इसको उठा के नीचे रख देता तो हमारी वीडियो में जो मैं बोल रहा था वो यहाँ पे आपको सुनाई नहीं देना था। जैसे मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ, अब ये मोबाइल वाली ऑडियो के साथ प्ले हो रहा है। मैंने प्ले किया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ऑडियो बिल्कुल यहाँ पे मैच हो चुकी है। अब ये दूसरा तरीका था, पहला था मर्जिंग, दूसरा था यहाँ पे मैनुअली।
अब एक और तरीका जो तीसरा है वो हमारे पास है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, हम ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। सिंपली हमने दोनों ऑडियोज को सिंक्रोनाइज कर देना होता है, थोड़ी देर के बाद हमारी यहाँ पे ऑडियोज तमाम खुद ब खुद सिंक हो जाती है। उसके बाद हमने जो भी एडिटिंग करनी होती है वो हम करते हैं और डायरेक्टली हम उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया। यहाँ पे आप देखिए प्रोजेक्ट पैनल के अंदर दो मेरे पास हैं क्लिप्स, इन दोनों को मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं ऊपर कैमरे वाली ऑडियो है, नीचे ये हमारी जो ग्रीन है ये मोबाइल वाली ऑडियो। अब इस कैमरा वाली ऑडियो को और मोबाइल वाली ऑडियो को हमने सिंक करना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दफा वीडियो को ऊपर कर दिया मैंने, उसको इस वीडियो को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, यहाँ पे अनलिंक, क्योंकि हमें वीडियो को नहीं देखना है, हमें यहाँ पे ऑडियो को देखना है। अब यहाँ पे देखें तो ये सिंक नहीं हुई, इसकी वेव फॉर्म कहीं और जा रही है, इसकी वेव फॉर्म कहीं और जा रही है, यानी अभी सिंक नहीं है। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ तो डबल ऑडियो आपको यहाँ पे आपको सुनाई दे रही होगी। जैसे मैंने यहाँ से प्ले किया तो ये आपको कैसा दिखता है, जैसे तो आप देख सकते हैं डबल ऑडियो आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, यहाँ से प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं मोबाइल वाली कहीं और से प्ले हो रही है और कैमरा वाली कहीं और से प्ले हो रही है। अब इन दोनों ऑडियोज को हमने सिंक करना है। सिंक किस तरह से करेंगे, जैसे मैंने तीनों को पकड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर दिया। अब हमें ऑडियोज को सिंक्रोनाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे आपके पास देखें तो ये है हमारी कैमरा की ऑडियो, ये नीचे जो आपको दिख रही है कैमरा की ऑडियो, और ये हमने एक्सटर्नल जो हेडफोन से रिकॉर्ड किया मोबाइल के साथ वो है। इन नीचे वाली दोनों ऑडियोज को मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है सिंक्रोनाइज का। सिंक्रोनाइज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास वही ऑप्शन पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ऑडियो। आपका यहाँ पे अगर क्लिप स्टार्ट हो या क्लिप एंड हो तो आप उसको यहाँ पे ऑडियो सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक किया, यहाँ से ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया मेरे पास प्रोसेस शुरू हो चुका है यहाँ पे। अभी ये प्रोसेस के बाद हमारी दोनों जो ऑडियोज हैं वो सिंक हो जाएंगी एंड डन, ये हमारा प्रोसेस हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले जो आगे पीछे वीडियोस थी वो यहाँ पे बिल्कुल सिंक हो चुकी हैं और उसने खुद ब खुद हमें वेव फॉर्म में वो सिंक करके यहाँ पे दे दिया। जैसे यहाँ पे देखें तो वेव फॉर्म यहाँ पे आप पहचान सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर, बिल्कुल ये इसकी सेम हो चुकी है। अब अगर मैं शुरू से प्ले करता हूँ तो हालांकि पहले जब मैंने प्ले किया था तो उसके अंदर बहुत फर्क आ रहा था, यानी नीचे वाली वीडियो के अंदर मैं कुछ और बोल रहा था, ऊपर वाली वीडियो के अंदर कुछ और यहाँ पे डबल ऑडियो आपको सुनाई दे रही थी। लेकिन अभी मैं प्ले करता हूँ तो बिल्कुल सिंक होके आपको एक ही ऑडियो यहाँ पे सुनाई देगी। मैंने प्ले किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के अंदर किस तरह से आप ऑडियो को, तो यहाँ पे प्रीमियर करता क्या है, यहाँ पे वो दोनों ऑडियोज के अंदर से सिमिलर पार्ट्स जो है वो उनको ऊपर नीचे रख के हमें दे देता खुद ब खुद, यानी वो यहाँ पे पहचान लेता है कि इस ऑडियो के अंदर इस ऑडियो के अंदर ये पार्ट सिमिलर है, तो उसको हमें वो उसी के नीचे रख के सिंक करके दे देता है। अभी हमारी ऑडियो सिंक हो चुकी है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये है कैमरा वाली ऑडियो और ये है हमारी एक्सटर्नल ऑडियो, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और अपने प्लेट को यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के, पीछे वाले तमाम क्लिप्स को डिलीट, और उसके बाद ये कैमरा वाली ऑडियो भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। ये मोबाइल वाली हमारी ऑडियो, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, वीडियो को यहाँ पे, और ये हमारी वीडियो और ऑडियो दोनों मैच हो चुकी हैं। अब मैं चाहूँ तो इनको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ये बिल्कुल यहाँ पे सिंक हो चुके हैं, इनके अंदर अब कोई फर्क नहीं है, यानी वीडियोस और ऑडियो हमें यहाँ पे सिंक होकर मिल गई जब हमने सिंक्रोनाइज किया। तो इस तरह सिंक्रोनाइज को आप यूज कर सकते हैं, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, जो तरीका आप यहाँ पे यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने कुछ भी यहाँ पे एडिट करना है, कुछ कट्स वगैरह लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियो को मैच कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके बारे में बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।